गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 15.1 क्लास 7th मैथ्स। इसमें फर्स्ट चैप्टर जो ये चैप्टर है उसमें हम डाटा हैंडलिंग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको डिफ़ाइन बताई गई है कि व्हाट इज़ डाटा। डाटा होता क्या है? कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स गिविंग सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, यानी ऐसी कोई नंबर्स का डाटा की कलेक्शन जिससे आपको कोई ख़ास जानकारी मिले, कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको हम डाटा कहते हैं। फिर इसके बाद है रेंज। रेंज क्या होती है? द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, यानी डाटा के अंदर जो संख्याएं दी होती हैं उनमें से जो सबसे बड़ी है उस नंबर का और जो सबसे छोटी नंबर है उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, उसको हम रेंज बोलते हैं। फिर है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ द टाइम्स ऑफ एन एंट्री इज़ रिपीटेड इन अ डाटा, यानी जो संख्याएं आपको दी हैं, जो डाटा दिया है, जैसे 2, 4, 5, 6 एसेट्रा कुछ भी है, उसमें कोई भी नंबर जितनी बार आता है, जैसे 2 है, 2 अगर मान लो 5 बार आया तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 2 की फ्रीक्वेंसी 5 है, तो उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फिर है अरे। व्हेन रॉ डाटा इज़ पुट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इट इज़ कॉल्ड एन अरे। जब वो डाटा जो भी हमें संख्याएं नंबर्स जो दिए हैं, अगर हम उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं उसको हम अरे बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपको यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है कि कुछ डाटाज आपको दिए हैं, क्या है? अकॉर्डिंग टू अ सर्वे कंडक्टेड। ये क्वेश्चन आप बुक में से देख लेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे कंडक्टेड इन 30 फैमिलीज़। 30 फैमिलीज़ का सर्वे हुआ, उसमें 18 साल से कम उम्र के जो लोग थे, नंबर ऑफ़ द पर्सनस बिलो 18 ईयर्स, वो दे रखे हैं आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन में आप जब देखेंगे तो ये दिया है 3, 2, 1, 0, 6, 5 एसेट्रा। फिर कहा है कि इसको आप एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में शो करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले 3 कॉलम बनेंगे, आपकी एक टेबल बनेगी। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे आप नंबर ऑफ़ पर्सन बिलो 18 ईयर्स, फिर टैली मार्क्स, फिर है फ्रीक्वेंसी। इसमें आपको बोला है 0, जैसे 0 है। ठीक है, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। ये सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर जैसे 0 यहाँ पर आ रहा है 0, 1, 2, 3 बार, तो आप इसको क्या लिखेंगे? इसको आप लिख लेंगे 0, 3 फ्रीक्वेंसी, और टेली मार्क्स में उनके लिए कॉलम बना देंगे 1, 2, 3 इस तरीके से, जैसे यहाँ पे बने ना 1, 2, 3। ओके, फिर है 1। अब 1 देखिए कितनी बार है। 1 दिया है आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टाइम्स दिया है, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 8 फ्रीक्वेंसी हो गई इसकी। और रिप्रेजेंट करने के लिए अच्छा ये ध्यान रखना है कि कोई भी जो एक बार जो कॉलम बनते हैं, जैसे ये नंबर्स हम बनाते हैं 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, वो एक बार में आप 4 वर्टिकल लेंगे। ठीक है, और एक जो लेंगे वो हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है इसको। ठीक है, तो ये 8 है, आपने रिप्रेजेंट कर दिया। फिर इसके बाद इसी तरह से क्वेश्चन में जब चेक करेंगे तो वहाँ पर 2 जो है वो 8 टाइम है, तो फ्रीक्वेंसी 8 होगी उसकी, उसको टैली मार्क्स में रिप्रेजेंट कर दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से आप पूरा क्वेश्चन कर लेंगे। सभी नंबर्स को चेक करेंगे कितने बार हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी और टैली मार्क्स बना लेंगे। लास्ट में आपको इसका टोटल करना है फ्रीक्वेंसी का, वो हमेशा मैच करें कि जितना क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है उसके इक्वल ही ये फ्रीक्वेंसी का टोटल होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको कहा है फाइंड द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वेट, फाइंड द रेंज ऑफ द बेबीज़। रेंज बतानी है, ये बताना है हाउ मेनी बेबीज़ वेट 2.9 किलोग्राम, यानी 2.9 किलोग्राम वज़न है, कितने बच्चों का है। फिर कह रहा है व्हाट इज़ द मीन वेट ऑफ बेबीज़, इनका मीन क्या है? मीन को हिंदी में बोलते हैं माध्य। ठीक है, इसके लिए हम क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर रखा है, देखते हैं। सबसे पहले आपको पूछा था हाईएस्ट और लोएस्ट बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। और टेबल भी बनानी है, इसमें टेबल बना लेंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह खुद बनाएंगे। फिर क्या है हाईएस्ट? हाईएस्ट है 3.2 लिख दिया।
सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 2.0 है, तो लोएस्ट लिख दिया 2.0। रेंज हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस करेंगे तो 3.2 में से 2.0 को माइनस करेंगे 1.2, ये इसकी रेंज आ गई। ओके, फिर पूछा है कि 2.9 किलोग्राम वाले कितने बेबीज़ थे, तो आप जब डाटा चेक करेंगे तो उसमें पता चलेगा 3 बेबीज़ हैं जिनका वज़न 2.9 किलोग्राम था। फिर कहा है मीन निकालो। मीन सॉल्व करने का एक फार्मूला होता है, ठीक है। मीन सॉल्व करने का फार्मूला है मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने भी डाटा आपको जो दिए हैं, संख्याएं जो दी हुई हैं, ठीक है, उनको लिखेंगे आप। ओके, और नीचे आएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो कितनी हैं, यानी ऊपर जो संख्याएं दी होंगी जो आपको दी हैं, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है ये रहा, इनको सबको प्लस करना है आपको, और फिर जितनी संख्याएं ये हैं यानी 15 होंगे तो 15 से डिवाइड करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, इन सभी को पहले ऐड में ऐसे लिख लेना है, नीचे लाइन है, फिर उसके बाद 15 नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है, इनका टोटल आएगा सबका 40.1 और डिवाइड करना है 15 से, तो इसको डिवाइड कर देंगे 2.67, इसकी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक है कि एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, ठीक है, जैसे आपने अभी हमने सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन में बनाई है, सेम उसी तरीके से आप लिखेंगे नंबर्स को, ठीक है, और उसके बाद में टेबल बना लेंगे, खुद करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहा है कि शुरू के फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स जो हैं उनका मीन निकालना है। तो शुरू के प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर्स हैं आपके वो नंबर्स जो अपने आप से ही डिविजिबल हैं, जैसे कि 1 से अगर काउंटिंग शुरू है तो 1 को तो नहीं लेते हम प्राइम नंबर में, 2 से चेक करते हैं, 2, 3, 5 और 7 और 11, यही नंबर ऐसे हैं लगातार शुरू में जो केवल अपने आप से ही डिवाइड होते हैं, उसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। इनका मीन निकालना है, इन सबको लीजिए प्लस करेंगे और 5, क्योंकि 5 नंबर्स हैं ये, 5 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ जाएगा 5.6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है द मीन मार्क्स ऑफ 7 स्टूडेंट्स। 7 स्टूडेंट्स का मीन दे रखा है, मीन मार्क्स मतलब उनके मार्क्स का मीन यानी औसत या माध्य दे रखा है, वो 55 है, जिसमें से 6 बच्चों के नंबर्स हमें पता हैं, जो कि हैं 52, 54, 55, 53, 56, 54। आपको कहा है कि 7th स्टूडेंट के नंबर क्या होंगे। तो जब हमें मीन दे रखा है 55, 7 स्टूडेंट्स के मीन मार्क्स दे रखे हैं 55, तो उनका टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स को और मीन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 7 × 55, 385, जिसमें से हमारे पास 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं, उनका सम निकाल लिया हमने, ठीक है। उनका सम क्या आएगा, इनका टोटल आएगा आपका हमने सबसे पहले क्या करा, इन नंबर्स का टोटल कर लिया, ये आएगा 324, ठीक है। आपको निकालना है 7 स्टूडेंट का वो का मार्क्स ऑफ 7th स्टूडेंट, 7वां जो स्टूडेंट है उसके मार्क्स कितने होंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, 385 जो कि सबका टोटल, उसमें से 6 स्टूडेंट के मार्क्स का टोटल माइनस कर देंगे, 5 - 4 1 61, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में का है कि इसके पार्ट्स दिए हैं, पहले पार्ट में शुरू के 5 मल्टीपल्स ऑफ 8 जो हैं उनका मीन निकालना है। तो मैंने शुरू के 5 मल्टीपल्स ऑफ 8 आपको बता दिए, 8, 16, 24, 32, 40। अब इनका मीन निकालना है, मीन आप खुद निकालेंगे, पहले प्लस करना है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 5 में भी किया है इसी तरीके से, मीन निकालेंगे। उसके लिए इन सभी नंबर्स को टोटल करना है और उसको फिर प्लस करके 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर बी पार्ट देखिए, इसमें क्या है, फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं जो एटलीस्ट 2 नंबर्स से डिविजिबल हो जाए, ठीक है, 1 के एक्स अपार्ट, एक को छोड़ के। तो जैसे 1, 2, 3, 4, तो 1 है, 1 को नहीं लेंगे, 2 प्राइम नंबर है उसको छोड़ देंगे, 3 भी प्राइम नंबर है क्योंकि वो अपने आप से डिविजिबल होता है, 4 जो है वो 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी, 1 से भी, तो 4 आपका एक कॉम्पोजिट नंबर है। इसी तरीके आप सभी नंबर शुरू के 10 कंपोजिट नंबर्स आपको पहले फाइंड करने हैं। सबसे आसान तरीका है, नंबर लिखिए, ठीक है, 1 को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनके अलावा बाकी जो नंबर्स बचेंगे वो आपके कंपोजिट नंबर्स होते हैं, ठीक है।
तो इसके लिए मैंने जब इसको करा तो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 ये शुरू के 10 नंबर हैं जो कि कंपोजिट नंबर्स हैं। इनको पहले प्लस करना है, ठीक है, और फिर उसके बाद 10 से डिवाइड कर दिया है। सेम ऐसे ही आपको ए पार्ट में करना था, जो नंबर्स आपको दे रखे हैं उनको ऐसे प्लस करो और 5 से डिवाइड। नीचे है क्वेश्चन नंबर सी पार्ट में पूछा है कि फैक्टर्स ऑफ 36 के जो फैक्टर्स होंगे उनका मीन निकालना है। तो पहले देखिए कि 36 किस किस नंबर से डिविजिबल है। 1 से डिवाइड होगा क्योंकि 1 इज़ द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स, ठीक है। 1, 2, 3, 4, फिर उसके बाद 5 से नहीं होगा, 6, 7, 8 से नहीं होगा, 9, 10, 11 से नहीं होगा, 12। ऐसे जो जो नंबर से 36 डिविजिबल है उन सभी नंबर्स को आप लिख लेंगे यहाँ पर। फिर इनका मीन निकालेंगे। मीन के लिए सबको प्लस करो और 9 नंबर्स आ रहे हैं ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। 9 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर रहेगा 10.1। डी पार्ट जो है वो आपको खुद करना है, डू योरसेल्फ। क्वेश्चन 8 खुद करेंगे आप। फिर आगे रहते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इसमें कह रहे हैं मीन ऑफ 11 नंबर्स। 11 नंबर्स जो हैं उनका मीन माध्य दे रखा है 5। तो टोटल निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जितना भी मीन है और जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाता है उसका। तो टोटल नंबर्स हो गए आपके, या सम ऑफ कह सकते हो आप, सम ऑफ 11 नंबर्स, ठीक है। इसको सम कर लेते हैं तो ज़्यादा ईजी होगा आपको समझना। सम ऑफ 11 नंबर्स, जो 11 नंबर्स दिए थे उन सभी का टोटल जो आया वो आया 11 × 5 55, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर एक नंबर हम और ऐड कर दें इसमें, सपोज़ कीजिए हमने एक और x ऐड कर दिया इसमें, ठीक है, तो नया मीन जो न्यू मीन होता है वो 7 हो जाता है, ठीक है। तो अब टोटल नंबर्स कितने हो गए, पहले 11 नंबर से एक और ऐड कर दिया, 12 नंबर हो गए 12, ठीक है। सम कितना हुआ 55 दे रखा है पहले 11 नंबर्स का, 12वां नंबर है x, तो 55 + x अपॉन में 12 और न्यू मीन के बराबर हो जाएगा ये 7 की। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर आपका 9 हो गया। इसके बाद आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 आपको खुद करना है। 11 में आपको डाटा दिए हैं, ठीक है। इसमें आपको पूछा गया है कि ये बताइए कि 11 में आपको दी हैं एज ऑफ 10 टीचर्स। 10 टीचर्स हैं स्कूल में, उनकी एज दे रखी है 23, 35, 32, 22। इनमें पूछा है फाइंड द एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर। सबसे ज़्यादा उम्र का जो टीचर है उसकी एज क्या है, तो इसका आंसर आएगा आपका 45, ठीक है। फिर इसके बाद में इसको बुक में ही बता देता हूँ मैं, इजी सा है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा एज जो है वो है 45, इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द एज ऑफ द यंगेस्ट। सबसे कम उम्र का जो टीचर है उसकी एज 22 है, ठीक है। फिर पूछा है रेंज बताओ, रेंज यानी हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, क्लियर है। तो इसका मतलब 45 - 22 जो आएगा आपका डिफरेंस वो आंसर है। 5 - 2 3, 4 - 2 2, ये आपका आंसर हो गया। फिर का है डी में मीन निकालना है। मीन आपको मैं बता चुका हूँ। मीन के लिए आप क्या करेंगे, इस तरीके से सभी नंबर्स को लिखेंगे, ऐड करके 10 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 10 नंबर्स हैं। ये आपका आंसर आएगा 33.3। फिर क्वेश्चन नंबर ई पार्ट में कहा है कि फाइंड द नंबर्स ऑफ हैविंग एज लेस देन मीन। मीन से कम किसकी एज है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 33 से कम एज वाले जो हैं वो चेक कर लेंगे। कितने हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है, और 5। 33.3 से कम देखना था हमें, तो 33 आ जाएगा उसमें, तो इसका आंसर आ गया आपका 5। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपको खुद करेंगे, इसको डू योरसेल्फ। और क्वेश्चन नंबर 13 इसको भी खुद करेंगे। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।